अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स, मैं आपकी सोशल स्टडीज़ क्लास 7 की टीचर। स्टूडेंट्स, आज हम अपना सोशल स्टडीज़ का सेकंड चैप्टर एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट्स ऑफ द मुस्लिम वर्ल्ड का टॉपिक टी पढ़ेंगे। ठीक है, हम वुल, कॉटन, रबर और शुगर के बारे में पढ़ चुके हैं। आज हम पढ़ेंगे टी के बारे में। जी, टी ओरिजिनली bush from China is now grown widely in Southeast Asia and Africa. It grows best on mountain slopes with plenty of rainfall, but it must have well drained soil. जी, क्या कह रहे हैं कि टी ओरिजिनली एक झाड़ी की किस्म में चाइना में पाई जाती थी। ये झाड़ी पहले ज़माने में, फिर ये वसी पैमाने पर साउथ ईस्ट एशिया में उगाई जाने लगी। और इसको उगाने के लिए जो बेहतरीन जगह होती है वो माउंटेन स्लोप्स होते हैं। बारिश बहुत ज़्यादा चाहिए होती है इसको, रेनफॉल, लेकिन पानी खड़ा ना रहे बल्कि ड्रेन हो जाए। ठीक, द लीव्स ऑफ द टी बुश आर पिक्ड बाय एक्सपीरियंस वर्कर। ये जो टी की जो झाड़ी होती है, इसके पत्तों जो चाय की पत्ती की जो झाड़ी होती है, झाड़ी कहलाती है बुश। इसके जो पत्तों को तोड़ा जाता है तो इसको तोड़ने वाले जो होते हैं वो बहुत एक्सपीरियंस वर्कर्स की ज़रूरत होती है। द फर्स्ट टाइनी लीव्स ऑन द टिप ऑफ आर स्टेम आर द फाइनेस्ट एंड आर मेड इनटू वेरी एक्सपेंसिव टी। जो इसके छोटे और जिसे हम कहते हैं बहुत छोटे छोटे जो पत्ते होते हैं, उनको जब तोड़ा जाता है, उनसे जो चाय बनती है, चाय की पत्ती बनती है, वो बहुत एक्सपेंसिव और बहुत अच्छी क्वालिटी की चाय की पत्ती बनती है। द कोर्सर लीव्स लोअर डाउन आर मेड इनटू चीपर वैरायटीज ऑफ टी। जो बड़े पत्ते होते हैं, जो सख्त पत्ते होते हैं नीचे वाले, उनसे जो चाय की पत्ती बनती है वो थोड़ी कम क्वालिटी की होती है। द लीव्स आर यूजुअली fermented so that they turn bad, although some countries, especially China, prefer green tea. चाइना में चाइनीज़ जो होते हैं वो प्रेफर करते हैं ग्रीन टी को पीने के लिए। द सीड्स फ्रॉम द टी बुश आर क्रश्ड to get an oil which can be used for cooking and sometimes as a cosmetic to make hair shine and stick together. चाय की जो पत्ती होती है, इसके जो बीज होते हैं उससे कुकिंग ऑयल बनाया जाता है और इससे कॉस्मेटिक्स का सामान, ख़ासतौर पे बालों के जो हेयर डाइज वगैरह होते हैं वो बनाए जाते हैं। मुस्लिम कंट्रीज़ प्रोड्यूस अबाउट 15% ऑफ द वर्ल्ड्स आउटपुट ऑफ टी। मुस्लिम कंट्रीज़ तकरीबन 15% जो है दुनिया का सप्लाई करता है। दीज बीइंग मेनली बांग्लादेश, इंडोनेशिया, ईरान एंड टर्की। ठीक है स्टूडेंट्स, अब हम आते हैं कॉफ़ी के ऊपर। हमारा जो नेक्स्ट है एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट ऑफ द मुस्लिम वर्ल्ड का टॉपिक कॉफ़ी। दिस इज़ वन ऑफ द मोस्ट वैल्यूएबल एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट. It was discovered in the Somalia, Ethiopia area. It is said by shepherds who wondered why their sheep were so lively after eating the leaves and seeds of what we now call the coffee tree. जी, कहा जाता है कि ये फर्स्ट टाइम जो दरियाफ्त हुई सोमालिया, इथियोपिया में, और वहाँ जो शेपर्ड होते थे यानी चरवाहे, वो अपनी बकरियों को लेकर घुमा करते थे। तो उन्हें इन्होंने इस बात को महसूस किया कि उनकी जो बकरियाँ हैं वो इसकी झाड़ियों के पत्ते और बीज खाने के बाद बड़े पुरजोश हो जाते हैं, बड़े एक्टिव हो जाया करते थे। ठीक है, इट वॉज said have been first used by men who had to observe long hours of prayer at night as it kept them awake. इसे फर्स्ट टाइम कहा जाता है कि जिस शख्स ने यूज़ किया वो उन्होंने ये फ़ील किया कि जब वो रात में सारी रात इबादत किया करते थे तो वो इसको इस्तेमाल करते थे, तो उन्होंने इस बात को महसूस किया कि फिर वो पूरी रात जागते हैं, यानी उनको इबादत में आसानी हुआ करती थी। कॉफ़ी इज़ मेड रोस्टिंग द coffee seeds and grinding them
for brewing. It is also proceeds into instant coffee that does not need to be brewed. जी, कॉफ़ी के बीजों को रोस्ट किया जाता है और फिर इसको इससे प्रोसेस से गुजार कर इससे इंस्टेंट कॉफ़ी जो हम आजकल यूज़ करते हैं, आपने देखा होगा हम इसे डायरेक्ट दूध वगैरह में डालते हैं तो वो पूरा घुल जाता है, ठीक है। और इसे मज़ीद कुछ करने की ज़रूरत नहीं होती, हम इसे आसानी से यूज़ कर लेते हैं। इंडोनेशिया इज़ द मेन प्रोड्यूसर ऑफ कॉफ़ी इन द इस्लामिक वर्ल्ड, although a considerable amount is grown in Yemen, Ethiopia and the Luri Coast. Muslim countries grow about 15% of the world's total supply of coffee. ठीक है, मुस्लिम वर्ल्ड कितना सप्लाई कर रहा है? तकरीबन 15%। और कौन कौन से कंट्रीज़ हैं जो कि कॉफ़ी सप्लाई कर रहे हैं? यमन, इथियोपिया एंड लूरी कोस्ट। ठीक है स्टूडेंट्स, अब हम पढ़ेंगे कोको के बारे में। जी, कोको क्या चीज़ है? ये भी एक एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट है। When Columbus found the New World of America, the cocoa plant, also known as cocoa, was discovered in Mexico, where cocoa was a drink of the noble. It became a very popular drink in Europe in the 17th century. जी, कोको जो है जब कोलंबस ने अमेरिका दरियाफ्त किया था, ये उससे पहले भी वहाँ पर इस्तेमाल की जाती थी और वहाँ पर जो बहुत नोबल लोग हुआ करते थे वो उसे पिया करते थे। और पूरी दुनिया में जब ये पूरी दुनिया नहीं बल्कि यूरोप में ये 17th सेंचुरी में पॉपुलर हुई। चॉकलेट एज अ स्वीट एज वी नो it today was not invented until 1847. Now almost all cocoa is grown in West Africa and Southeast Asia. जी, अब हम देखते हैं कि कोको जो है वो तकरीबन ज़्यादातर जो कोको उगाई जाती है या दुनिया में जहाँ से आती है वो है वेस्ट अफ्रीका एंड साउथ ईस्ट एशिया। इट इज़ यूज्ड एज ड्रिंक, इसे पिया भी जाता है, बट मोर स्पेशली फॉर मेकिंग स्वीट्स एंड चॉकलेट्स। लेकिन ख़ास तौर पे इससे क्या बनाई जाती हैं? स्वीट्स बनाई जाती हैं, चॉकलेट बनाई जाती है। आर काइंड ऑफ फैट कोको बटर विच इज़ pressed out of the beans during manufacture is used in some cosmetics and medicine. Indonesia and Malaysia produce about 18% of the world's cocoa supply. जी, इसे कोको को क्या किया जाता है? इसके बीन्स को प्रेस करके इसको प्रोसेस से गुजार के इससे बनाया जाता है क्या चीज़? कॉस्मेटिक्स का सामान भी बनाया जाता है, ठीक है, मेडिसिन्स भी बनाई जाती हैं। और मलेशिया और इंडोनेशिया दुनिया का कितना सप्लाई कर रहे हैं? तकरीबन 18%। ठीक है स्टूडेंट्स, आज हम यहीं पर रोकते हैं अपना एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट्स ऑफ द मुस्लिम वर्ल्ड का टॉपिक यहीं तक रोकते हैं, ठीक है।